Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद उवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं जितने भी स्टूडेंट यूपी आयुष काउंसलिंग कर रहे हैं और राउंड 1 के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, अगर उनको सीट मिली है तब क्या करना है, नहीं मिली है तब क्या करना है, अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं या फ्री एग्जिट में जाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, एक एक पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कल जैसे ही रिजल्ट आया था उसका अपडेट रेगुलरली आपको मिल गया था और क्या राउंड 1 की कट ऑफ रही है उस पर भी हमने बात की थी। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो हाई रही है। ये मेरिट लिस्ट के एनालिसिस के बाद भी मैंने बता दिया था कि इस साल जो है कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा हो गए, यानी बहुत ज़्यादा बच्चे बढ़ गए हैं, तो इस वजह से कट ऑफ हाई ही रहेगी और जो प्रिडिक्शन था उसके आसपास ही हाई रही है कट ऑफ। अब उसके बाद नोडल सेंटर तक जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस था उसके बारे में कल मैंने वीडियो बना दी थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की सेम क्वेरी आ रही थी। अब उसके बावजूद भी स्टूडेंट का ये डाउट ख़त्म नहीं हो रहा है कि अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं तो क्या करना होगा और फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो क्या करना होगा और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, आपको क्या करना चाहिए। तो इस पर मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। देखो, सबसे पहले बात करते हैं उन कैंडिडेट को जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट के लिए पार्टिसिपेट कर रहे थे या प्राइवेट के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट को अभी आगे कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड राउंड के अंदर डायरेक्टली उनको चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है। तो अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई फीस पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली चॉइस फिलिंग उनको करनी होगी। कब? राउंड 2 के अंदर। अभी राउंड 2 की डेट्स आई नहीं है। फर्स्ट राउंड का जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। जैसे ही स्टार्ट होगा उसका अपडेट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट आते हैं ऐसे जिनको सीट मिल चुकी है, चाहे गवर्नमेंट के अंदर या प्राइवेट के अंदर। अब उनके पास दो ऑप्शन होता है। कॉलेज मिलने के बाद दो ऑप्शन आपके पास, या तो आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, यानी फ्री एग्जिट करना चाहते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कॉलेज उसमें उनको मिला है उस पर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेकर उससे बेहतर कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तब उन दोनों के लिए सेम ऑप्शन है कि उनको एडमिशन लेना पड़ेगा। और ऐसे कैंडिडेट जो चाहते हैं कि जो कॉलेज उनको मिला है किसी भी हालत में उस कॉलेज को नहीं लेना है, तो ऐसे कैंडिडेट फ्री एग्जिट कर सकते हैं। फ्री एग्जिट का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले मैं थोड़ा डिटेल में इसको बता देता हूँ। देखो, फ्री एग्जिट करने के लिए आपको क्या करना होगा। फ्री एग्जिट में अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कहाँ पर होना है, नोडल सेंटर पर, वो आप नहीं कराएंगे। जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट नहीं होगा, और आपका अलॉटमेंट लेटर जनरेट नहीं होगा यानी आपने एडमिशन भी नहीं लिया है और आपने पार्टिसिपेट आगे नहीं किया है। सेकेंड राउंड में आप डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे अगर आप आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट वाले हों या प्राइवेट वाले हों। जो कॉलेज आपको मिला है अगर आप उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं तब आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। क्या प्रोसेस होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं कराना है, आपकी सिक्योरिटी बची रहेगी। आगे अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं तब भी कुछ नहीं करना है, अपने आप आपका जो सिक्योरिटी है वो वापस आ जाएगा सेम अकाउंट के अंदर जिससे कटा था, ठीक है। तो ये फ्री एग्जिट वाला स्टेप यही है, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ना कराना, पैसा बच जाएगा। दूसरा स्टेप आता है ऐसे स्टूडेंट जो एडमिशन लेकर या तो उसी कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या उससे अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट को पहले अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है। कहाँ पर कराना है? NHMC लखनऊ, नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज लखनऊ जाकर कराना है अपनी डेट्स पर। क्या डेट्स हैं अभी मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा, कल वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया था। डेट के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे और फिर जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो जनरेट हो जाएगा, यानी उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पोर्टल पर आ जाएगा। तो आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और अलॉटमेंट लेटर लेकर और अपने पूरे डॉक्यूमेंट ले जाकर जो आपका अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाकर एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और फिर अगर आप फर्दर अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, यानी उससे अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको कॉलेज में एडमिशन के समय उनसे बोलना होगा कि हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं। और अपग्रेडेशन के लिए अगर वो लोग अलग से कोई फॉर्म भरवा रहे हो तो भर देना, लेकिन यूपी के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि सभी स्टूडेंट अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी एक बार कॉलेज में पूछ लेना कि अपग्रेडेशन में हम लोग जाना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा फॉर्म भरवाते हैं वो कॉलेज वाले तो भर देना, अदरवाइज़ आप सेकेंड राउंड के लिए बाय डिफ़ॉल्ट एलिजिबल हो जाएंगे। जो लोग अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते उनको कुछ नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कॉलेज मिला है उसी पर एडमिशन लेकर अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है और जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो अपनी क्लासेस करनी है। सबसे पहले तो डेट्स का आपको ध्यान रखना है। जो आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो 26 सितंबर यानी आज 9 बजे से स्टार्ट होकर 7 अक्टूबर 2025 तक रहेगा, जिसमें 2 दिन की छुट्टी है, 1 और 2 अक्टूबर। उसके अलावा हर दिन आपका रहेगा। जो रोल नंबर्स दिए हैं जिस डेट पर बुलाया उसी डेट पर जाना है। अगर उस दिन आपका मिस हो जाता है तो उससे जो नेक्स्ट डे है आप उसमें जा सकते हैं, अपनी डेट से पहले नहीं जा सकते। जैसे डॉक्यूमेंट का आपका वेरिफिकेशन होगा आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद आपको जो अलॉटेड कॉलेज है
यानी आपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा दिया एनएचएमसी लखनऊ के अंदर, फिर उसके बाद जो आपको कॉलेज मिला है वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, जो कि 26 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इसमें 2 दिन की छुट्टी रहेगी, 1 और 2 अक्टूबर, बाकी हर दिन एडमिशन चलेगा। ठीक है, तो डेट्स का आप ध्यान रखेंगे कि एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर तक है। ठीक है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट्स दी गई हैं आप उसका ध्यान रखेंगे। यहाँ से आप देख लें अपनी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से जिस दिन पर आपको बुलाया गया उस दिन जाना है, और अगर उस दिन आपका छूट जाता है तो उससे अगले दिन किसी भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की रैंक 5,46,572 से लेकर 6,85,364 ऑल इंडिया रैंक के बीच में है, तो इससे अगले दिन आप जा सकते हैं अगर आपका छूट जाता है तो, यानी 5वां जो नंबर पर है, अगर आप 30 में नहीं जा सकते हैं तो 3 तारीख को जा सकते हैं, 4 को जा सकते हैं, 5 को, 6 को, 7 को, आगे के किसी भी दिन में जा सकते हैं। डेट्स का ध्यान रखेंगे। और नीचे जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, मैंने कल भी बता दिया था, ये डॉक्यूमेंट आपके नोडल सेंटर पर लगेंगे, और इसमें एक सेट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होना चाहिए और एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए जो आपको वहाँ पर लगेगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वापस कर दिए जाएंगे। फिर आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटोकॉपीज़ लेकर कहाँ जाना है, जो आपका अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पर जाना है, वहीं पर आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी होगी, यानी जो आपकी कॉलेज की फ़ीस है वो आपके कॉलेज में ही जमा होगी। क्या प्रोसेस रहता है फ़ीस जमा होने का? 2-3 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप डीडी भी दे सकते हैं, कॉलेज में पहुंचकर आपको पता लगेगा किस नाम से बनवानी है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर कैश पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पर 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसा भी आप चाहेंगे पेमेंट कर सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर बताए थे ये सारे नोडल सेंटर पर चाहिए। अब इसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहते हैं, जैसे आपका हो गया हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, तो ये आपका कॉलेज में ही बनेगा। आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका कॉलेज में लगेगा। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका कॉलेज में लगेगा। आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका कॉलेज में लगेगा। तो ऐसे ये डॉक्यूमेंट है ये सब कॉलेज में लगेंगे, या कोई बॉन्ड है वो भी कॉलेज में लगेगा। तो अभी इसको आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। नोडल सेंटर पर सिर्फ आपको अपने जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर जाने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th और 12th का एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तब, नहीं है तब भी चल जाएगा। नीट का रिजल्ट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, जो भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट में अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब भी उसकी ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपने अपने कैटेगरी का फ़ायदा उठाया हो, यानी आप एलिजिबल ही अपनी कैटेगरी की वजह से हुए हों, तब आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्टेट वाला। यूपी के हैं तो यूपी स्टेट वाला, और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट वाला। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना। 10th 12th अगर जो है यूपी से किया है 10th और 12th, उस केस में डोमिसाइल की ज़रूरत भी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में भी, और अगर प्राइवेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस केस में भी आपको डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप जो है कॉलेज में पहुँचेंगे, फीस जमा करेंगे और एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। कॉलेज वालों से बोलेंगे कि हम अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं, वो अगर अलग से फॉर्म देते हैं तो आपको भरना है, और अगर नहीं देते हैं तो आप अपने आप एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि यूपी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सभी स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं अपग्रेडेशन के प्रोसेस के लिए। जैसे एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो ये जो काउंसलिंग वाला ऑप्शन है, यहाँ से जाकर आप जो है अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। जो काउंसलिंग रिजल्ट आयुष यूजी लिखा हुआ है, यहाँ से मैं एक बार एक स्टूडेंट का जो है लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे लॉगिन करके मैंने एक कैंडिडेट का आपके सामने दिखाया है, इस स्टूडेंट को ACN अलीगढ़ कॉलेज मिला है। तो अभी यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लॉगिन करके यहीं पे देखेंगे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप लॉगिन करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर जाकर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे। तो ये प्रोसेस हो गया पूरा आपका एडमिशन का। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी या डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।